हाथ में जल लेके प्रतिज्ञा कर ली थी कि तो भाई ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ करके हो गया और थोड़ा काम तो वो भी कर लिया है। तो आप लोग सोचेंगे कि ये वाला वीडियो जो है वो पार्टी वीडियो होना चाहता है, 100 सब्सक्राइबर पार्टी, बट क्या करें कि कोई दोस्त लोग फ्री नहीं रहे और उन लोग के साथ ही सेलिब्रेट करना है, तो वो अगला वीडियो में होगा। तो उसके बाद अगर आप लोग को शुरुआत से फॉलो कर रहे होंगे, जो लोग भी कर रहे होंगे, तो एक क्वेश्चन बहुत कॉमन होगा कि वाई आई डोंट राइड अ बाइक। तो वो एक्सप्लेन करता हूँ मैं बैठ के थोड़ा सा। तो ये क्वेश्चन ऋषिकेश ने भी मुझे कई बार पूछ चुका है कि वाई आई डोंट राइड अ बाइक, तो मैं बाइक क्यों नहीं चलाता हूँ, तो उसको भी मैंने नहीं बताया है, ना मैं किसी दोस्तों को मालूम है। कभी भी आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा तो मैं पीछे ही बैठा रहता हूँ, कभी मैंने चलाते हुए नहीं। ऐसा नहीं है कि मुझे बाइक चलाने नहीं आता, तुम्हारे भाई को बाइक चलाने भी आता है, कार चलाने भी आता है, और तुम्हारे भाई ने ट्रैक्टर और ट्रक भी चलाया हुआ है, क्योंकि हम ऑटोमोबाइल इंजीनियर है भाई, हम सब कुछ कर चुके हैं। तो सब कुछ मतलब गाड़ियों में सब कुछ कर चुके हैं, हम गाड़ियों में इतना रुचि रखते थे, तभी तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करी हुई थी हमने। तो चलिए शुरू करते हैं, और ये कहानी के लिए आपको जाना पड़ेगा पीछे, इतना फिर जाने की जरूरत नहीं है। 2017 की बात है, जब हमने लास्ट ईयर का एग्जाम दे के जस्ट हम घर पे बैठे रहते थे, और भाई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, हम दिन भर मिल्क शेक बना के पीते थे। तो मिल्क शेक दिन में बना के पीना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, आप लोगों को भी पता है। तो मैंने सोचा बाहर जाएंगे, जॉब करेंगे, तो पैसे होंगे, तो पैसे के थ्रू हम किसी और से भी मिल्क शेक बनवा के पी सकते हैं। जिसने गलत सोचा वो अपना सोचो, मैं तो अच्छे ही बोला है। तो यही है। तो बस हम सोचे जॉब के सर्च में हम जाते थे। तो रिसेंटली ना 2017 में हमारे थाना में एक बनेली का बहुत बढ़िया शोरूम खुला था, एकदम बढ़िया बूम बाम शोरूम खुला था हमारे यहाँ पे। तो मतलब बनेली की बाइक देख के तो भाई मेरा खड़ा हो जाता है, What? मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो बहुत बढ़िया बाइक बनाते हैं उन लोग। तो पहले हम लोग जब 2017 में, तो पहले होता था, अभी तो आपने देखा नहीं, पहले मार्केटिंग होती थी कि एक ट्रक में, ओपन ट्रक में बाइक 2-3 बाइक लगा के उन लोग मतलब बढ़िया उसको एकदम टाइट वगैरह करके उसको लेके घूमते थे एरिया में, और उसको लगा के मार्केटिंग करते थे। तो पता नहीं आप लोग देखते होंगे कि नहीं, लेकिन अगर आप पहले के मतलब 2017-2016 में तो बहुत चल रहा था ये, मैंने बहुत बार देखा है। तो वहाँ पे बाइक उन्होंने लगाया हुआ था, और भाई मैं जितनी बार भी वो शोरूम के बाहर जाता था ना, तो भाई उतनी बार ही मैं वो बाइक देखता था भाई, मतलब बहुत बढ़िया बाइक। उसका तो एक बाइक मुझे बहुत पसंद था, जिसमें बेल्ट ड्राइव था, मतलब एक चेन ड्राइव होता है, एक बेल्ट ड्राइव होता है। जैसे कि आपने देखा होगा बेल्ट ड्राइव, मैं आपको फोटो डालूंगा बेल्ट ड्राइव क्या होता है, तो वो देख लेना। तो उसका एक बाइक था बेल्ट ड्राइव, तो बाइक लगाई हुई थी। तो हम जा रहे थे जॉब की सर्च में, तो वहाँ पे बाइक लगा हुआ था। तो मैंने उसको पूछा, मेरे को, क्योंकि मेरे को उस टाइम पे प्राइस वगैरह कुछ मालूम नहीं था, तो मैं, वो बंदा खड़ा था ट्रक के ऊपर, और मैं गया और मैंने उससे पूछी भाई प्राइस क्या है इसका। उसका वही वाली बाइक थी जो मेरी फेवरेट, वहाँ पे मतलब मैं हर बार जाके देख रहा था वहाँ पे। तो मैंने पूछा भाई बाइक कितने की है, तो उसने मेरे को ऊपर से नीचे देखा ऐसे, तो बोलता है, उसने 2 बार ही देखा ऐसे। तो बोला क्या हो गया भाई, प्राइस क्या है इस बाइक का। तो उसने मेरे को बोलता है तू खरीद पाएगा। बोला क्या हुआ भाई, तो उसने मेरे को बोला तू खरीद पाएगा। तो भाई अपना हो गया ईगो हर्ट। तो मैंने उसको, भाई मेरा बचपन से, अगर तुम मेरे को 1 देगा तुमको 4 दे के आएगा। तो मैंने उसको रिप्लाई क्या किया पता है, भाई औकात तो तेरी भी नहीं है, तभी तो तू ट्रक पे धूप में खड़ा होकर मार्केटिंग कर रहा है ना, औकात तो तेरी भी नहीं है। तो भाई उसका ईगो हर्ट होगा, उस बोलता है नहीं तू, तेरा औकात देगा तू खरीद। मैं बोला भाई देख, कस्टमर, तू मार्केटिंग करने खड़ा है ना, तू कोई कंपनी के लिए काम कर रहा है, तो तू बता उसका प्राइसिंग क्या है, और ज़्यादा बकचोदी पेलने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अनबन हो गई मेरी उससे, बट वहाँ से चला गया, मैं प्राइस वगैरह पूछा नहीं, मैंने चला गया मतलब। और फिर मैं आगे जाके सोच रहा था कि यार भाई मतलब क्या कर सकते हैं, मतलब उसने ऐसा बोला, मतलब मेरे को थोड़ा बुरा लगा उस टाइम पे। 21 साल के लड़के को, जस्ट वो इसने पास आउट हुआ है, उसको जॉब भी नहीं मिली है, और उसको अगर कोई ऐसा बोल दे कि तू खरीद पाएगा, तो बुरा लगता है यार भाई, दिल से बुरा लगता है। और उसके पहले भी मेरे घर पे बाइक थी, ऐसा नहीं है, बाइक थी, स्प्लेंडर थी, लेकिन बाइक थी उसके पहले से मेरे पास, बहुत 10 साल पहले से बाइक है मेरे पास। हाँ, तो मैं चलाता था, पहले बाइक चलाता था मैं, मेरा बाइक था स्प्लेंडर, वो चलाता था मैं। तो भाई उस दिन तुम्हारे भाई का ईगो हर्ट हुआ, तुम्हारे भाई ने एक प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक बाइक खुद के पैसे से नहीं लूँगा तब तक बाइक नहीं चलाऊँगा। ये मैंने प्रण ले लिया, तब से मैंने ना घर की बाइक चलाई, 1-2 बारी एक्टिवा चलाया है, लेकिन गेयर वाली बाइक तब से नहीं चलाई मैंने। और मेरे दोस्त भी इसलिए पूछते हैं कि भाई बाइक क्यों नहीं चलाता, कभी हम लंबी राइड पे जाते थे तो मैं पीछे बैठा रहता, तो उन लोग साले मेरे को गाली भी देते हैं कि साला तू खाली पीछे बैठता, तू चलाता क्यों नहीं है, तेरे को चलाने नहीं आता क्या। ये नहीं भाई, चलाने आता, सब कुछ चलाने आता है, लेकिन यही रीज़न है। अब पता नहीं आप लोग कैसा सोचते होंगे, बट मेरा तो बहुत ईगो हर्ट हुआ उस टाइम मैंने, और जो मेरा सोच लेता हूँ वो मेरे को करना ही होता है। और
यही रीज़न है भाई, ज़्यादा बड़ा रीज़न नहीं है, खाली यही रीज़न है कि इसके लिए मैं किसी और की बाइक नहीं चलाता। जिस दिन अपनी बाइक लूँगा उस दिन चलाऊँगा, उस दिन बूम बाम करेंगे। बाइक राइडिंग भी सोचा हुआ है, बाइक मोटो ब्लॉगिंग भी सोची हुई है, लेकिन आजकल लॉकडाउन में मतलब इनकम दोस्तों क्या तब तक ले ली होती भाई, और बाइक लूँगा तो भी बूम बाम ही बाइक लूँगा। ऐसे बाइक क्योंकि घर पे बाइक है वो भी चलाता नहीं हूँ मैं, तो यही है रीज़न। पता नहीं आप लोग क्या सोचेंगे, और दोस्त मेरे जो बोलेंगे सारे बोलेंगे क्या है इतना ईगो हर्ट करता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैंने तभी ही उसी दिन मैंने प्रण ले लिया था, प्रण हाथ में जल लेके प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब तक अपने पैसे से हम बाइक नहीं लेंगे, हम बाइक नहीं चलाएंगे, हम पीछे बैठेंगे, हम बाइक नहीं चलाएंगे। तो ये है, मैं साइकिल बहुत चलाता हूँ लेकिन बाइक चलाने का यही रीज़न है। और आज के टाइम पे तो बाइक अभी लेने के लिए सोचना पड़ता है, क्योंकि पेट्रोल का पैसा, पेट्रोल का भाव आसमान के ऊपर जा रहा है। जब मैंने 2021 में ये प्रण लिया था तो मेरे को पेट्रोल हाथ में लेके प्रण लेना चाहिए था, क्योंकि तब पेट्रोल जो था 60 रुपये था और आज जो है 100 के पार है लीटर। तो यही रीज़न है। तो ये मैंने नया एक सेगमेंट चालू किया अपने ब्लॉग के साथ। तो ये ब्लॉग के साथ ही आएगा स्टोरी, बहुत सारी स्टोरी है, बैक स्टोरी बहुत सारी, आईफोन की स्टोरी है, मेरी जॉब की स्ट्रगल की स्टोरी है, सब कुछ है। तो आपको ये अगर पसंद आया तो भाई प्लीज़ कमेंट करके बताना, तो मैं आपको सारी स्टोरी बताऊँगा, क्योंकि स्टोरी बता के भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। स्टोरी बता कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो हम भी कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे और हम हारेंगे यूट्यूब पे। तो ये है। तो चलो ख़त्म करते हैं ना, अभी ब्लॉग कंटिन्यू करना है, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है ना, चलें कि नहीं हम। और देखो शॉर्ट्स पहन के तुम्हारा भाई, क्योंकि और देखो पंखा बंद करके तुम्हारे लिए इतना मेहनत करता है तुम्हारा भाई, पसीने से भीग जाता है ब्लॉगिंग करते करते, लेकिन तुम्हारे लिए कंटेंट लगाना है ना। जा रहा हूँ मैं। और उसके बाद वो शोरूम बंद भी हो गया। अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहिए उसके लिए, क्योंकि जिसके मार्केटिंग पसंद वैसे हो तो क्या ही हो सकता है, क्या ही सेल होगा उससे। कोई नहीं भाई, मेरे को किसी को पर्सनली टैग नहीं करना, बट ऐसा किसी को बोलना भी नहीं चाहिए। यू आर रिप्रेजेंटिंग सम कंपनी और यू आर डूइंग लाइक दैट, कि मतलब सामने वाले बंदे को आप इतना वो ऐसा बोल रहे हैं, ये तो मतलब ये आपको होना, मतलब ये आप पर्सनली एक लेसन समझ लीजिए, ये समझ लीजिए कि मतलब पर्सनली किसी को हर्ट मत करो यार, ये चीज़ है बस, ये चीज़ है। उसकी औकात देख के, उसका ये देख के मतलब उसको पर्सनली अटैक मत करो। तो बस ज़्यादा ज्ञान की बात नहीं है अभी, तो हम जा रहे हैं।